हम कोहेगाब में जिन्हें गुलफाम के सर पर पहुंच गए हैं, हम जल्द ही उसे उसके किए गए गुनाहों की सजा देंगे और उसके तिलिस्म से उन्हें आजाद कराएंगे। तो मेरा इंतजार करना हुस्नारा। हाँ, अच्छा ठीक है। खुदा हाफिज बिलाल। खुदा हाफिज हुस्नारा। क्योंकि मैं तन्हा रहना नहीं चाहता। तुम्हारा हुस्न मुझे तुम्हारी तरफ खींचता रहता है, इसलिए मैं बार बार तुम्हारे पास चलाता हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ हुस्नारा। मगर मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ऐसी थी आदमजाद हसीना, अपने हुस्न पर इतना गुरूर अच्छा नहीं। कोई खाफ में एक से बढ़कर एक परी है, अपने हुस्न में यकता। मगर मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है जो मेरा दिल तुझ पे फिदा है। तुम मुझसे अलग हो और मैं तुझसे जुदा हूँ। तू एक जिन है, मैं एक आदमजाद हूँ। तेरा मेरा मेल कभी नहीं हो सकता। ऐ आदमजाद हसीना, मैं मुसलसल तुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहा और तू हमेशा इनकार करती रही। कान खोल कर सुन ले, आज आखिरी बार कहता हूँ, मेरी मोहब्बत को कबूल कर ले, मुझसे शादी का इकरार कर ले, मेरी शरीक हयात बन जा। सारा का सारा कोई काफ तेरे कदमों पर सजदा करेगा। मैं कोई काफ का बेताज बादशाह तेरा गुलाम बन जाऊंगा। यही नहीं, मुझसे टकराने और मुझे शिकस्त देने का ख्वाब देखने वाले जलाल और तुझसे शादी की तमन्ना रखने वाले बिलाल को भी माफ कर दूंगा, अपने दिल से आजाद कर दूंगा। मैं तुझसे शादी कभी नहीं करूंगी। मान जा, मुझे तस्लीम कर ले, मेरी मोहब्बत को कबूल कर ले। हाँ कह दे, 3 बार हाँ कह दे। नहीं नहीं नहीं, तू रात खत्म कर ले, हजारों जुल्म ढाले, मगर तेरी आरज़ू कभी पूरी नहीं होगी। तू अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होगा। तेरी शरीक हयात बनने से अच्छा है कि मैं मौत को गले लगा लूं, अपनी जिंदगी का चिराग खुद ही बुझा दूं। ऐ मगरूर हसीना, तूने मेरी मोहब्बत को ठुकराकर मेरे गुस्से की आग को भड़काया। ये तूने अच्छा नहीं किया हुस्नारा। अब देखना, मैं तेरे बदनसीब आशिक बिलाल और उसके कमबख्त भाई जलाल का क्या हश्र करता हूँ। तू क्या हश्र करेगा? खुदा जालिम और शैतानों का साथ कभी नहीं देता। अल्लाह रहीम और करीम है, वो हमेशा अपने नेक बंदों का साथ देता है। बिलाल और जलाल उनके नेक बंदे हैं, तू उनका कुछ भी नहीं कर सकता।
तिलिस्म अंगूठी तेरा मालिक, तेरा खालिक, तेरा आका तुझे हुक्म देता है आदमजादों के इस महल और महल में रहने वालों को पत्थर का बना दे, पत्थर का बना दे, संगमरमर का बना दे। ठीक है, मेरा जादू पलट गया, मेरा तिलिस्म नाकाम हो गया। मैं मेरी तिलिस्म अंगूठी मेरे हुक्म की तामील कर इस महल की हर शय को पत्थर में तब्दील कर। पत्थर, पत्थर, पत्थर। ये क्या हो रहा है? मेरा जादू, मेरा तिलिस्म बेअसर हो रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, जलाल और बिलाल का ये महल हिफाजत के तिलिस्म में घिरा हुआ है, इस पर कोई जादू असर नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? जरूर करेगा। मुझसे टकराने की गलती करने वाला हर आदमजात बेमौत मरेगा, पत्थर बनेगा। अब जादू से कुछ नहीं होगा। अगर मैंने एक राज मालूम कर लिया है। कौन सा राज मालूम किया है तूने? बता। वो राज जिससे आप आदमजादों के तिलिस्मी महल में दाखिल हो सकते हैं। जो राज गुलफाम नहीं जान सका वो तूने कैसे जान दिया? तिलिस्मी ताकतें और जादू हमेशा काम नहीं आते। कभी कभी आम इंसानों की तरह बने रहने से बड़े फायदे होते हैं। कहना क्या चाहता है तू? ये महल जिन्हें जारिब ने बनाया है और जिन्हें जारिब का तिलिस्म उसके सौटे में है, ये तो मैं भी जानता हूँ। आगे तो सुनिए आका। आप अपनी अंगूठी उतारकर इस तिलिस्मी महल में दाखिल हो सकते हैं। क्या? ये कैसा तिलिस्म है? तिलिस्म अंगूठी ना हो तो जा सकते हैं, और तिलिस्म अंगूठी हो तो नहीं जा सकते। ये आदमजादों का खास तिलिस्म है जिसे अक्ल कहते हैं। इसलिए आप दिमाग पर जोर मत दीजिए, बस अंगूठी उतार दीजिए। मेरा सारा तिलिस्म, मेरा सारा जादू इसी अंगूठी की वजह से है। अंगूठी उतारे बगैर आप इस तिलिस्मी महल में दाखिल नहीं हो सकते। इस महल पर कोई तिलिस्म नहीं चलेगा। अगर अंगूठी उतारूं तो मैं किसी काम का नहीं रह जाऊंगा। आपको बस इतना ही काम करना है, महल में जाकर जिन्हें जारिब के तिलिस्मी सोटे पर कब्जा करना है। सोटा कब्जे में आते ही जलाल, बिलाल और उसके गुलाम जिन सब आपके गुलाम हो जाएंगे। क्या तिलिस्मी सोटे पर कब्जा करना इतना आसान है? आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। खुशकिस्मती से इस वक्त महल में जलाल और बिलाल भी मौजूद नहीं है, जिन्हें दौलत और जिन्हें रियासत आपसे मुकाबला करने के लायक नहीं है। समझा। ले ये अंगूठी, तू संभाल। वही ठहर जा। तू अगर इस अंगूठी को हाथ लगाएगा तो जलकर राख हो जाएगा। संभाल कर रख, इसकी हिफाजत कर। मैं अभी आता हूं। मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आका, आप बूढ़े होते जा रहे हैं, इसलिए आपको साफ दिखाई नहीं देता। क्या ऊल जलूल पक रहा है तोते? तू भूल गया तू अपने आका से बात कर रहा है। गुस्सा की माफ आका। मेरी आंखों से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर तू अपनी आंखों से देख कि महल के बाहर वो कौन है और क्यों खड़ा है। अभी देखता हूँ आका।
हुआ? क्यों हड़बड़ा रहा है? क्यों गिड़गिड़ा रहा है? क्यों फफड़ा रहा है? आका ये तो वही शैतान बच्चा है। शैतान? हाँ वही शैतान बच्चा जिसने तिलिस्मी तोता बनाकर आपके हाथों के तोते उड़ा दिए थे। चुप न मरदूद, खुद हड़बड़ा रहा है और मेरा दिल भी धड़का रहा है। अपनी चोंच बंद रख और आंखें खोल कर देख, तो उसके हाथों में क्या है? लोग माता आका आका क्या हुआ परिंदे? आका मैंने जो मंजर देखा उसे देखकर मेरी आंखें भी चौंधिया गई। आखिर क्या चीज है उसके हाथों में? तिलिस्मी अंगूठी आका, जिन्हें गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी। क्या कह रहा है परिंदे? क्या कह रहा है? सच कह रहा हूँ आका। ये तो खुशखबरी है, बहुत खुशखबरी है परिंदे। गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी तिलिस्मी मुखबिर के पास क्यों है? आका ये तिलिस्मी लड़का यकीनन गुलफाम का खास बंदा है। उस रोज वो भी यही जानने की कोशिश कर रहा था कि हम गुलफाम का पता क्यों पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये लड़का गुलफाम का तिलिस्मी मुखबिर है। हुआ करे, हमें इससे क्या? आका पेड़ मत गिरिए, आम खाइए। क्या मतलब? मतलब ये कि इससे पहले कि वो अंगूठी वाला तिलिस्मी मुखबिर फिर से उड़नछू हो जाए, आप उसे पकड़ लीजिए आका। तू ठीक कह रहा है परिंदे, बिल्कुल ठीक। जादूगर इंसान, तुम यहाँ भी जाहिर हो गए। आका को इंसान समझने की भूल मत करना ना। मेरा आका शैतान है, शैतान, समझा क्या? चुप बे तोते। आका मेरा मतलब था इंसान तो कमजोर होता है और शैतान ताकतवर। मेरा आका शैतानी कुव्वतों से माला माल है। ऐ तिलिस्मी लड़के, तो तुम मेरी हकीकत जान गए हो। अरे उस दिन तो तुम हमारी आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गए थे, मगर अब तुम हमसे बचकर नहीं जा सकोगे। हाँ ये अपना तिलिस्म दिखाकर उस दिन गायब हो गया था। अब तू अपना तिलिस्म दिखा। मैं छोटों के तू नहीं लगता। जो माता जो अबे चुप बे तोते। शाबाश मेरे बंदे, शाबाश। आका मैं गुलफाम के इस गुलाम को गुलफाम की तरह पत्थर का तो नहीं बना सकता, मगर फिर भी ये हिल डुल नहीं सकता। गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी तो मिल गई। अब जलाल और बिलाल का खून हासिल करना होगा। खून मिलते ही मुर्ग शहादत भी मेरे हाथों में होगा। वाह तिलिस्मी अंगूठी, वाह वाह। मुझे जल्द से जल्द सौदा लेकर फरार हो जाना चाहिए। कम वक्त ये दोनों जिन यहाँ क्या कर रहे? कहीं जाकर हंगामा न कर दे। मेरे पास तो अपनी तिलिस्मी अंगूठी भी नहीं है। गुलफाम, तुम यहाँ हो?
इतनी रात गए या क्यों आए हो? उसके हाथ में सोटा नहीं देख रहे हो? तो तुम ये सोटा चुराने आए थे? हाँ, सोटा चुराने आया था और चुरा कर खा भी रहा हूं। अगर हम तुम्हें ये सोटा चुराकर जाने नहीं देंगे। तुम मुझे रोकोगे, जबकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी तिलिस्मी ताकतें खत्म हो चुकी हैं और तुम्हारी भी तिलिस्मी ताकत खत्म हो चुकी है। क्या मतलब? अगर तुम्हारे पास तिलिस्मी ताकत होती तो तुम तिलिस्मी महल के अंदर तिलिस्मी हिस्सा तोड़कर अंदर नहीं पहुंच सकते थे। ये देखो, इसके हाथ में तिलिस्मी अंगूठी भी नहीं है। अब ये हमारी तरफ तिलिस्मी ताकत से महरूम हो चुका है। इसीलिए ये तिलिस्मी सोटा हासिल करने आया था। ना, ये सोटा अगर आगे बढ़े तो जीने जारिब को तलब करूंगा। अब वो मेरा गुलाम है, उसका तिलिस्मी सोटा मेरे कब्जे में है। तुम भले जीने जारिब को तलब करो, अगर हम तुम्हें यह सोटा यूं नहीं ले जाने देंगे तो फिर तैयार हो जाओ जीने जारिब से पिटने के लिए। जीने जारिब हाजिर हो, जीने जारिब जाहिर हो, जीने जारिब हाजिर हो। मेरे आका सोटा मार मार कर छोड़ दूंगा, तेरी शक्ल काट दूंगा। वो क्या कर रहे हो? जल्दी हुक्म दे, वरना रात के मुझे जगाने की सजा पाएगा और के लिए सो जाएगा। गुलफाम मुफ्त में ही मारा जाएगा। जिम्मेदारी तुम जानते नहीं, तुम जानते नहीं मैं गुलफाम मैं अंजाम हूँ, तारीफ हूँ, मैं छोटा हूँ, सर हूँ। जिन्हें जालिम गुलफाम चोर है, इसे चोरी की सजा दे। जो हुक्म मेरे आका, इसने मुझे जगाया है, बहुत सताया है। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, जिन्हें जालिम मुझे माफ कर दे। खत्म हो चुकी है। क्या मतलब? अगर तुम्हारे पास तिलिस्मी ताकत होती तो तुम तिलिस्मी महल के अंदर तिलिस्मी हिस्सा तोड़कर अंदर नहीं पहुंच सकते थे। ये देखो, इसके हाथ में तिलिस्मी अंगूठी भी नहीं है। अब ये हमारी तरफ तिलिस्मी ताकत से महरूम हो चुका है। इसीलिए ये तिलिस्मी सोटा हासिल करने आया था। ये जिन्हें जालिम हाजिर हो, जिन्हें जालिम हाजिर हो, जिन्हें जालिम हाजिर हो। मेरे आका छोटा मार मार कर फेर दूंगा, तेरी शक्ल काट दूंगा। जल्दी हुक्म दे, वरना रात के मुझे जगाने की सजा पाएगा और के लिए सो जाएगा। गुलफाम मुफ्त में ही मारा जाएगा। क्या हुआ आका, क्या हुआ? कुछ न पूछ क्या हुआ। ला वो अंगूठी ला। मगर वो अंगूठी तो वो जादूगर ले गया। क्या बकता है मुखबिर? मैंने उस अंगूठी की हिफाजत के लिए तुझे मामूर किया था। मगर मैं क्या करता?
उस जादूगर के तिलस्मी तोते ने अपने तिलिस्म से मुझे पत्थर की मूरत की तरह बेहरकत कर दिया था। लगता है इधर ही आ रहा है कमबख्त। भाग जल्दी से भाग, वरना तू भी छोटे से पिटेगा। वाह, क्या दुर्गत बनाई है जिन्हें जारिब ने गुलफाम की। बहुत खूब, बहुत खूब। मजा आ गया भाईजान। काश हम गुलफाम के पिटने का मंजर अपनी आंखों से देख पाते, अगर अफसोस हमारे हाथ से अच्छा मौका निकल गया। इंशाल्लाह बिलाल, ऐसा मौका फिर आएगा। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि जब इस तिलिस्मी महल में किसी का जादू चल नहीं सकता तो फिर गुलफाम यहाँ कैसे घुस आया? आका, ये बात तो आपको जिन्हें जारी भी बता सकता है। आका, ये सोटा लीजिए और जिन्हें जारिब को तलब कीजिए। लीजिए ये सोटा। हाँ जिन्हें तलब। जिन्हें जारिब, हाजिर हो। तुझे तेरा आका जलाल अपनी खिदमत में तलब करता है। हाजिर हो जिन्हें जारिब, जाहिर हो। जल्दी हुक्म दे मेरे आका, वरना सोटा मार कर मार डालूंगा। जिन्हें जारिब, तुमने तो कहा था कि इस तिलिस्मी और हिफाजती हिसार को तोड़कर कोई अंदर नहीं आ सकता। फिर जिन्हें गुलफाम अंदर कैसे घुसाया? हाँ हाँ मेरे आका, मैंने कहा था कि इस महल में कोई जादू असर नहीं करेगा। और वो चालाक जिन्हें गुलफाम अपनी तिलिस्मी अंगूठी जिसमें उसकी सारी जादुई कुव्वत है उसे बाहर छोड़ कर आया था। अगर वो अंगूठी पहन कर आता तो अंदर हरगिज घुस नहीं पाता। तब तो उस मरदूत को आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता है। हाँ, ये तो बेवकूफी हो गई। जिन्हें जारिब, तुमने गुलफाम को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जाने क्यों दिया? हाँ हाँ मेरे आका, मुझे तो सिर्फ उसे सजा देने का हुक्म हुआ था और मैंने उसे खूब पीटा। आका, ये भूल असल में हमसे हुई है। सोटा मेरे हाथ में आ गया था। मैंने जल्दी में जिन्हें जारिब को हुक्म दिया कि वो उसे उसकी चोरी की सजा दे। वो असल में सोटा चुराने ही आया था। तो उसे सोटे की हकीकत मालूम है? मुझे नींद आ रही है मेरे आका, जल्दी हुक्म दे वरना सोटा मार मार कर हाल उधेड़ दूंगा। तुम जा सकते हो। जो हुक्म मेरे आका। समझ में नहीं आता जिन्हें गुलफाम को हमारे सोटे की जरूरत कैसे पड़ गई। वो इसे क्यों चुराना चाहता है? शायद वो हमारी तिलिस्मी कुव्वतों से डर गया भाईजान। इसका मतलब है हमारी तिलिस्मी ताकतें उसकी तिलिस्मी ताकतों से बढ़कर है। कमबख्त, ये सब तेरी वजह से। जिंदगी में कभी हवा के झोंके ने भी मेरे बाल तक छूने की हिम्मत नहीं की थी। गुलफाम की आज ये दुर्गत बन गई है कि एक मामूली जिंदे छोटे मार मार कर मेरी खाल तक उधेड़ कर रख दी। गुलफाम, तुम्हारे नाम से तो कोई कांप थर्रा उठता था और आज तुम एक जिन के नाम से थर-थर कांप रहे हो। खुरासान की बुलबुल भी आज हमारी दुर्गत देखकर चहकने लगी है। क्यों न चहकूं? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है किसी ने गिन गिन कर जूते मारे हो। दिल बाग बाग हो गया गुलफाम। गुस्सा दिलाती है मुझे। खैर, अभी बताता हूँ तुझे। अभी किसी शैतानी बला को हाजिर करता हूँ। आका, आपका जादू नहीं चलेगा। आप भूल गए कि आपकी तिलिस्मी अंगूठी वो जादूगर चुरा कर ले गया। तो तुम्हारी तिलिस्मी ताकत भी छिन गई है। कभी तो पिट-पिटा के आए हो। खामोश, बदतमीज बदजात लड़की। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। कुछ सोचिए, कुछ कीजिए। तिलिस्मी अंगूठी के बगैर आप घर के रहेंगे या घाट के? हाँ, धोबी के कुत्ते बन जाएंगे।
आका, आपके तो हाथ जल गए। हाथ ही नहीं, पूरा बदन जल गया है। हाथ से खेलोगे तो हाथ में चलेगा ही। गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी अब मेरे कब्जे में है। आका, आपका तो हर बार हर काम बिगड़ जाता है। इस बार आका इस आमिर की मेहरबानी से ये अंगूठी हाथ लगी है। हाँ मेरे बंदे, आकाए सामरी की मदद और इनायत न होती तो न ही बदकिस्मती इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ती और न ही खुशकिस्मती इतनी जल्दी मेहरबान होती। तुमने तो देखा है ना मेरे परिंदे कि ये तिलिस्मी अंगूठी कितनी आसानी से मैंने हासिल की है। आका, देख मेरे परिंदे, ये अंगूठी मेरे हाथों में कितनी जच रही है। आका, वाकई में बहुत जच रही है, मगर मुझे कुछ शक हो रहा है। कैसा शक मेरे परिंदे? आका, ये तिलिस्मी अंगूठी जिन्हें गुलफाम के गुलाम थी, इसलिए ये देख लीजिए और इसे परख लीजिए कि क्या ये आपका हुक्म भी मानती है। मानेगी, जरूर मानेगी। ये तिलिस्मी अंगूठी अपने नए आका का हुक्म जरूर मानेगी। गुलफाम के हुक्म से जानदार इंसानों और जानवरों को पत्थर में बदल देती थी। अपने इस नए आका के हुक्म से भी इंसानों और जानवरों को पत्थर में बदल देगी। मगर आका, हमें किसी को पत्थर बनाने की जरूरत नहीं है। हम तो इस अंगूठी के तिलिस्म से बिलाल को फिर से ठीक कर देना चाहते हैं, और यही बात हमें इस अंगूठी से आजमानी चाहिए बस। तू ठीक कह रहा है परिंदे, मगर हमें ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा जिसे गुलफाम ने पत्थर में बदल दिया हो। आका, उम्र के साथ साथ आपकी याददाश्त भी कमजोर हो गई। परिंदे, परिंदों की तो बात कर रहा हूँ आका। भूल गए आप उस परिंदा फरोश को? कुछ याद आया? ओहो, हाँ, चल चल मेरे साथ। लो, ये शैतान फिर आ गया। मोटा शैतान और तोता काटे शैतानों के कान। मुझे कोस रहे हो परिंदा फरोश? मैं शैतान नहीं, जिब्रान हूँ, जिब्रान। लगता है सुर्खाब के परिंदे तुम्हें पसंद आ गए। अरे तुम्हारे मिट्टी के परिंदे हमें पसंद नहीं आए। भला बेजान परिंदों का कोई क्या करेगा? पसंद नहीं आए? बड़ी खुशी की बात है। माफ करो, आगे बढ़ो। हम तुम्हें माफ करने नहीं, इंसाफ दिलाने आए हैं। अरे तुम क्या इंसाफ करोगे मुझ बदनसीब के साथ? मैं तुम्हारे सारे परिंदों को जिंदा कर दूंगा। क्यों मजाक करते हो? जाओ, मुझको ना सताओ। आका, ये परिंदा फरोश तो आपकी शक्ल को काबिल एतबार नहीं समझता। आप इसे अपना जादू दिखाइए ना। जादू? आप देखो मेरे आका का जादू। हाँ। ऐ तिलिस्मी अंगूठी, अपना तिलिस्म दिखा और मिट्टी के इन बेजान परिंदों को फिर से जगा और फुर्र से उड़ा। जिंदा हो गए। आका, काम हो गया। अंगूठी आपकी गुलाम हो गई। हाँ मेरे तोते,
ये सुरमदानी और सोटा जब तक मेरे पास है, मुझे किसी का डर नहीं। मैं हर खतरे से निपट सकता हूं। ऐ जिन्हें हवाबाज, हाजिर हो, जाहिर हो, हाजिर हो। हुक्म मेरे आका। मुझे फौरन मलिका शबाब परी से मिलना है। महजबीन को तस्वीर की कैद से छुड़ाने की तदबीर करना है। तू मुझे उड़ा और फौरन वहां ले जा। हुक्म मेरे आका। मलिका शबाब परी, कौन है तू, अजनबी नौजवान? तेरी मौत आई है या कजा खींच लाई है, जो इस तरह शबाब परी के दरबार में आने की गुस्ताखी की? मैं ना तुमसे इस गुस्ताखी की माफी चाहूंगा और ना ही मैं तुम्हें इस लायक समझता हूं कि तुम्हारे साथ इज्जत और एहतराम से पेश आऊं। बदतमीज नौजवान, जुबान को लगाम दे। शबाब परी तुझे तेरी इस गुस्ताखी की सजा जरूर देगी, मगर पहले यह बता यहाँ क्यों आया है? तुझे मेरा ठिकाना किसने बताया है? ऐ तिलिस्म के नशे में चूर रहने वाली मगरूर मलिका, जिस तिलिस्म पर तू नाजे करती थी वही तिलिस्म तुझे ले डूबा। तेरा शबाब ढल गया, तेरे हुस्न का तीर खूबसूरती की कमान से निकल गया, मगर अभी तक गुरूर की रस्सियों का बल नहीं गया। क्या उलझुल बकता है नौजवान? मुझे लफ्जों के जाल में ना उलझा, सीधी बात बता। सीधी बात यह है कि जिस बेगुनाह लड़की को तूने तस्वीर इबरत बना दिया है वो मेरी महबूबा है। ओह समझी, मेरे हाथों तस्वीर इबरत कई लड़कियां बन चुकी हैं। अब मैं क्या जानूं उनमें से तेरी महबूबा कौन है? महजबीन सनम को इतनी जल्दी भूल गई मगरूर साहिरा? महजबीन सनम? हाँ, महजबीन सनम। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तू अपने तिलिस्म से, अपने जादू से महजबीन सनम को आजाद कर दे। मैं उसे हरगिज आजाद नहीं करूंगी। महजबीन सनम मेरी गुनहगार है। मेरी इस बदसूरती, इस बुढ़ापे की वही जिम्मेदार है। शैतानी कामों का ऐसा ही भयानक अंजाम होता है, लेकिन इसकी जिम्मेदार महजबीन नहीं, जादूगर जिब्रान है। मैं जानती हूँ। तो फिर मानती क्यों नहीं? अपने तिलिस्म से महजबीन को आजाद कर दे। तुझे महजबीन से इश्क है और मुझे अपने खोए हुए हुस्न शबाब से। अगर तू चाहे तो महजबीन की रिहाई का सौदा कर सकती। मैं तुझे जीती जागती महजबीन बख्श दूंगी, मगर क्या तू मुझे मेरा खोया हुआ हुस्न शबाब लौटा सकता है? मैं कोई साहिर नहीं, जादूगर नहीं, मगर खुदा की जात पर यकीन और ईमान रखते हुए वादा जरूर करता हूँ कि अगर तू महजबीन को अपने तिलिस्म से आजाद कर देगी तो मैं तेरा खोया हुआ हुस्न और शबाब वापस लाने की कोशिश करूंगा। कोशिश? कोशिश से कोई मेरी किस्मत और सूरत नहीं बदलेगी। कोशिश खुदा के बंदों का ईमान है और कामयाबी अता करना खुदा की शान है। तो फिर पहले कोशिश कर। अगर मुझे मेरा खोया हुआ हुस्न शबाब दोबारा हासिल हो गया तो मैं वादा करती हूँ तेरी महजबीन को अपने तिलिस्म से आजाद कर दूंगी और खुद तेरे पास ले आऊंगी। ऐ सुरमई परी, तेरा आका जलाल तुझे तलब करता है। हाजिर हो, जाहिर हो, फौरन हाजिर हो सुरमई परी। हुक्म आका, कैसे याद किया? ऐ सुरमई परी, सुना है तेरे हाथों में, तो मैं तेरा खोया हुआ हुस्न और शबाब वापस करने की कोशिश जरूर करूंगा।
कोशिश कोशिश से कोई मेरी किस्मत और सूरत नहीं बदलेगी। कोशिश खुदा के बंदों का ईमान है और कामयाबी अता करना खुदा की शान है। ऐ सुरमई परी, तेरा आका जलाल तुझे तलब करता है। हाजिर हो, जाहिर हो। माता, कैसे याद किया? शबाब परी को तिलिस्मी दवा दे ताकि खुदा इसे शिफा दे। मैं कोशिश करती हूँ आका। मलिका शबाब परी, खुदा के हुक्म से सुरमई परी ने तुम्हें फिर पहले की तरह हसीन और जवान कर दिया है। ऐ मलिका शबाब। सच? क्या मैं पहले जैसी हसीन और रशीदा नजर आती हूँ? यकीनन मलिका शबाब, जरा पलट कर आईना तो देखिए। शुक्रिया जलाल, शुक्रिया। और तुम्हारा भी शुक्रिया सुरमई परी। तुमने मुझे मेरा खोया हुआ हुस्न शबाब लौटा दिया। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। अगर हमें अपना मोहसिन मानती हो तो अपना वादा पूरा कर। मैं जबीन को आजाद कर दूं। बेशक, अब मुझे महजबीन से कोई शिकायत नहीं। मैं अभी जाती हूँ और महजबीन को लेकर आती हूँ। खुदा हाफिज मलिका शबाब। हम कोहकाफ के महल में तुम्हारा इंतजार करेंगे। मलिका शबाब, आप तो फिर से? हाँ, मैं फिर से हसीन और जवान बन गई। ताज्जुब है। बात तो ताज्जुब की ही है। मगर ये करिश्मा हुआ कैसे? ये सब इश्क की करिश्मा साजियां हैं। इश्क का करिश्मा है? हाँ, तुम्हारे इश्क का। मेरे इश्क का करिश्मा है? मैं कुछ समझी नहीं। इश्क नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। इश्क दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इश्क दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और मैं सोने चांदी की दौलत के फेर में जलाल के इश्क को एक बरस तक अपनी ठोकरों में रखती रही। इश्क के जोर पर ही जलाल और बिलाल ने कोहिकाफ का खतरनाक सफर किया है। इश्क की खातिर ही तिलिस्मी कुव्वतों को हासिल किया है।
इश्क की खातिर ही जलाल मेरे पास आया और अपनी तिलिस्मी कुव्वत से मुझे मेरा हुस्न, मेरी जवानी लौटा दी। और ये सब उसने सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर किया है। मेरी जिंदगी पर मेरे महबूब का एहसान आखिरी सांस तक रहेगा। इश्क में कोई किसी पर एहसान नहीं करता नादान हसीना, सिर्फ एक दूसरे पर अपनी जान कुर्बान करते हैं। ये वो मुकद्दस जज्बा है जिसकी बदौलत आसमान के फरिश्ते भी इंसान को रश की नजर से देखते हैं। तुम ठीक कह रही हो मलिका शबाब। इश्क कुर्बानी का दूसरा नाम है, ये मैं अब समझ सकी हूँ। खुशियाँ और गम दोनों को आपस में बांटना इश्क है। जब मेरा महबूब मुसीबत में हो तो उसका साथ देना इश्क है। मेरा महबूब ओहे काफ में अपनी जान खतरे में डाले हुए है और मैं यहाँ रहूं, ये तो इश्क की तौहीन है। ए मलिका शबाब, तुम्हें अब तो मुझसे कोई शिकायत नहीं ना? बिल्कुल नहीं। तो अब मुझे इस तस्वीर की कैसे आजाद कर दो। मैं भी अपने महबूब के पास ओहे काफ जाना चाहती हूँ और इस मुसीबत की घड़ी में उसका साथ देना चाहती हूँ। मेरे यहाँ आने का एक और मकसद बिछड़ों को मिलाने का है। मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ लेने आई हूँ। बहुत शुक्रिया मलिका शबाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुराओ, अब हम कोहे काफ चलते हैं। जिन्हें गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी अब तू जादूगर जिब्रान के कब्जे में है। अब मैं ही तेरा मालिक, तेरा आका हूँ। अपने तिलिस्म के जाल से देख कि वो लकड़हारा कासिम और मेरी बहन जमीला कहाँ है और कैसे है। तोता तो मैं हूँ आका। अगर तोते की तरह नजरें आपने फेर ली, तिलिस्मी अंगूठी मिलते ही अपने वफादार परिंदे को भुला दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे अजीज परिंदे। मैं जानता हूँ कि तू ये सब कर सकता है, मगर तू अपने आका के शैतानी दिमाग को नहीं जानता। हाँ आका, आप तो शैतानों के शैतान हैं। गुलफाम जैसे जिन भी आपसे परेशान हैं। अब तू अपने आका के शैतानी दिमाग की तदबीर देख, तेरे ख्वाब की ताबीर देख। आज आपके दिल में अपनी बहन जमीला और बहनोई की मोहब्बत कैसी जाग उठी? मोहब्बत नहीं, नफरत। नफरत तिलिस्मी परिंदे, नफरत जाग उठी है। क्या कहा? नफरत? हाँ, नफरत, बदला, इंतकाम। क्या तू भूल गया नादान परिंदे कि मैंने कासिम को बर्बाद करने की कसम खाई थी? अब वो कसम पूरी करने का वक्त आ गया है। अब मैं एक तीर से 2 शिकार करूंगा। एक तीर से 2 शिकार? एक तरफ तो मैं कासिम के खून का प्यासा हूँ और दूसरी तरफ मुझे जलाल और बिलाल के खून की जरूरत है। वो तो मैं जानता हूँ आका। जलाल और बिलाल के खून का नजराना लिए बगैर नया मुर्गे सादत पैदा ही नहीं होगा। मगर तू ये नहीं जानता कि अब मेरा ये मकसद कासिम और जमीला पूरा करेंगे। कासिम और जमीला?
मैं इस तिलिस्मी अंगूठी के जादू से कासिम और जमीला को भयानक तिलिस्म में कैद कर लूंगा। माँ बाप को कैद में देखकर जलाल और बिलाल खुद मुझे अपने खून का नजराना देने आएंगे। मगर आका, जमीला तो आपकी बहन है। भला कोई भाई अपनी बहन को कैद करता है? बहन, मैं नहीं मानता किसी रिश्ते को, नहीं जानता उस बहन को जिसकी वजह से मैं दर बदर भटक रहा हूँ। अगर वो चाहती तो मुर्गे सआदत मुझे परसों पहले मिल जाता। ये तो किस्मत की बात है आका। जमीला बहन को क्यों इल्जाम देते हो? आपकी किस्मत में ही ठोकरें लिखी हैं। किस्मत की बात मत कर परिंदे। किस्मत तो जिब्रान के जादू का नाम है, जादू का। तू देख कि अब मैं कासिम और जमीला की किस्मत में क्या लिखता हूँ। नहीं आका, ये जुल्म मैं नहीं देख सकता। तो तू अपनी आंखें बंद कर ले। ऐ तिलिस्मी अंगूठी, क्या हुक्म है आका? जा सल्तनत फारान के महल से कासिम और जमीला को अपने तिलिस्मी पंजे में पकड़ ले। दोनों को मेरे सामने हाजिर कर। ये क्या हो रहा है सरताज? खुदा रहम करे, लगता है कोई ताकत, कोई मकरातिश हमें अपनी ओर खींच रहा है। या अल्लाह, सब्र और इम्तिहान की घड़ियां कब खत्म होंगी? कब हम अपने बच्चों से मिलेंगे? या खुदाया, अपने अजीज बंदों पर अपनी रहमत का साया कर, हमारी और हमारे बच्चों की हिफाजत कर। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद लकड़हारे कासिम। जिब्रान, तुम इस बदतमीजी से अपने बहनोई का नाम ले रहे हो? बहनोई? कौन बहनोई? किसका बहनोई? मैं किसी बहनोई को नहीं जानता। तुम ही अपने तिलिस्मी कैद में हमें यहाँ लेकर जबरदस्ती आए हो। बेशक, मगर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे तुम्ही दोनों ने तो सब कुछ बिगाड़ा है। तुम्हारे शौहर कासिम ने वो दरख्त ही काट दिया जिसके जरिए मैं शाह जिन्नात को अपने कब्जे में करना चाहता था। मेरी प्यारी बहन जमीला इतनी नादान हो कि मुर्गे सादत की दावत मुझे दी और वो नायाब परिंदा हलाल करके अपने बच्चों को खिला दिया। तब से आज तक आका भूखे प्यासे भटक रहे हैं। उस दिन एक भाई की मोहब्बत में एक बहन अंधी हो गई थी, तेरे बहकावे में आ गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उस तिलिस्मी खंजर के असर में आकर जलाल और बिलाल को जबा नहीं किया और मुझमें एक औरत की ममता जाग उठी। खुदा जो भी करता है ठीक ही करता है। अच्छा ही हुआ जो तेरे नापाक हाथ उस मुर्गे सादत तक नहीं पहुँचे। मगर अब पहुँच जाएंगे। मैं मुर्गे सादत की मंजिल से सिर्फ 2 कदम दूर हूँ और 2 कदमों का ये फासला तय करने के लिए मैं तुम दोनों को अपने तिलिस्म का कैदी बना लूंगा। फिर जलाल और बिलाल मेरी मर्जी के आगे सर झुका देंगे। इंसान कभी शैतान के आगे सर नहीं झुकाता। मरदूद जिब्रान, और खुदा तुझे तेरे नापाक के इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देगा। तिलिस्मी अंगूठी कासिम और जमीला को अपने नगीने में कैद कर ले। इन्हें इतना छोटा कर दे कि ये दोनों तेरे तिलिस्मी नगीने में समा जाए और मेरी मुट्ठी में आ जाए।
मोहब्बत भी अजीब खेल है। दो चाहने वाले पास होकर भी बहुत दूर होते हैं और कभी बहुत दूर होकर भी इतने पास कि दिल की धड़कन बन जाते हैं। मैं जमीन से जब से जुड़ा हुआ हूं वो मेरे दिल की हर धड़कन में धड़क रही है। काश मैं जमीन से इसी वक्त मुलाकात हो जाए। क्यों ना मैं सुरमई परी से बात करूं कि वो मुझे मैं जमीन से मिलाते। नहीं जलाल, अब तुम्हें सुरमई परी को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं। मलिका शबाब, अब आ गई? महजबीन कैसी है? कहाँ है? खुद ही देख लो। महजबीन महजबीन जलाल, ठहरो, मेरे ख्याल से पहले मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं मलिका शबाब? आपका एहसान हमारी मोहब्बत पर सदा रहेगा। खुदा तुम दोनों की मोहब्बत को सलामत रखे। खुदा हाफिज। जलाल, जलाल, नहीं जलाल, ये कहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मलिका शबाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुराओ, अब हम कोहे काफ चलते हैं। जलाल, ये चाहता है सारी उम्र तुम्हारे सीने से लिपटी रहूं। पागल न बनो, प्यार मोहब्बत के लिए सारी उम्र पड़ी है। चलो पहले तुम्हें अपने भाई बिलाल से मिलवाता हूँ, वो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। हाँ, हाँ, चलो। वफादार परिंदे तेरी हालत पर रहम होता है। तेरा मालिक तेरी वफाओं के काबिल नहीं था। उसे भूल जा और दूर जा अपनी मंजिल की तरफ। वो आजाद है। मंजिल की तरफ? अब मेरी एक ही मंजिल है, मुसीबत है इस घड़ी में। मैं भी वहीं जाऊंगा जहाँ मेरे आका जाते थे। आका मुझे माफ करना, आपको इस बुरे हाल में छोड़कर